ये कहानी है कंवल और केहर के प्रेम की कहानी। हजारों मुसीबतों के आने के बाद भी उनके प्रेम के जीत जाने की कहानी। कंवल, जो कि राजस्थान की जवाहर पातुर नाम की वैश्या की बेटी थी, एक बार अपनी माँ के साथ गुजरात आई। गुजरात में उस समय महमूद शाह का शासन था। महमूद शाह ने जैसे ही कंवल को देखा, वो उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो गया और वैश्या की बेटी जान उसने उससे अपनी बांदी बन जाने का दुराग्रह किया, परंतु कंवल ने मना कर दिया। कंवल केहर चौहान के प्रेम में डूबी थी। केहर, जो कि महमूद शाह के ही अधीन बारिया नाम की जागीर का जागीरदार था, कंवल से बहुत प्यार करता था। जब कंवल ने महमूद शाह की बात ठुकरा दी, तब महमूद शाह ने कंवल को लालच दिया। उसने कहा कि यदि वो उसकी बात मान लेती है तो वो उसे 2 लाख रुपए देगा। कंवल ने तब भी मना कर दिया। तब महमूद शाह ने कंवल को हीरों का हार दिया। कंवल ने वो हीरों का हार तोड़कर महमूद के सामने फेंक दिया। महमूद शाह को गुस्सा आ गया। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही बीच में जवाहर आ गई और उसने महमूद शाह से कहा कि वो उसे थोड़ी मोहलत दे, वो अपनी बेटी को समझा लेगी। महमूद शाह ने मोहलत दे दी। जवाहर ने कंवल को समझाया कि वो एक वैश्या की बेटी है, उससे कोई विवाह नहीं करेगा। यह अच्छा मौका है, यदि वो महमूद शाह की बात मान लेती है तो वो गुजरात की रानी बन जाएगी और जिंदगी भर उसे धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। तब कंवल ने जवाब दिया कि वो शेर के गले में बाहें डाल चुकी है, अब वो गीदड़ के साथ नहीं रह सकती। ये बात महमूद शाह ने सुन ली। महमूद शाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कंवल को एक महल में कैद करा दिया और कहा कि केहर को वो इसी महल में एक पिंजड़े में कैद करके रखेगा, जिसे देखकर कंवल जब तड़पेगी तब उसे शांति मिलेगी। और घोषणा करवाई कि जो भी केहर को कैसे भी पकड़कर उसके पास लाएगा, उसे केहर की जागीर जब्त करके दे दी जाएगी। केहर एक परमवीर योद्धा था। सभी जानते थे कि केहर से लड़ाई मोल लेना यानी मौत को बुलाना। कोई भी सामने ना आया। तब एक जलाल नाम का छोटा सा जागीरदार, जिसे केहर की जागीर पाने का लालच था, सामने आया और बोला कि वो ये काम कर सकता है। महमूद शाह और जलाल दोनों ने योजना बनाई कि शीतला माई के मेले के दिन साबरमती नदी में एक आरब खां नाम के मल्ल योद्धा से मल्ल युद्ध के मुकाबले में केहर को मरवा डाला जाएगा। शीतला माई के मेले के लिए केहर को आमंत्रित किया गया। केहर आया। आरब खां ने मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। केहर ने उसकी चुनौती स्वीकार की। वो भी नदी में उतर गया। दोनों का नदी में युद्ध हुआ, पर केहर जैसे वीर योद्धा के सामने आरब खां थोड़ी देर में ही चित्त हो गया और केहर ने आरब खां को मार डाला। ये देखकर जलाल और महमूद शाह दोनों ही दंग रह गए, पर महमूद शाह ने चिंता प्रदर्शित नहीं की। उसने केहर को बुलाया, उसे सम्मानित किया और शिवगढ़ की जागीर भी उसके नाम कर दी। केहर के 2 दोस्त थे, सांगजी और खेतजी। उन्हें ये बात कुछ हजम नहीं हुई। महमूद शाह का आदमी मारा जाता है, उसके बाद भी वो खुश होकर केहर को जागीर दे देता है। उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, पर केहर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महमूद शाह ने भाग खेलने के बहाने केहर को कुछ दिन के लिए और रोक लिया और एक दिन उसे भाग खेलने के नाम पर बुलाकर धोखे से कैद कर लिया गया और कैद कर कंवल के ही महल में एक कैद खाने में रख दिया गया। कंवल केहर को कैद हुआ देखकर बहुत तकलीफ में थी, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खोया था। वो रोज ही केहर को भोजन कराने जाती और एक दिन चुपके से भोजन के साथ वो एक आरी और चाकू ले गई और उसने केहर को थमा दी। कंवल की एक दासी थी जिसका नाम था टुन्ना। एक दिन उसने कैद खाने के बाहर के पहरेदारों को भांग पिलाकर बेहोश कर दिया। केहर ने मौका देखा, आरी से सलाखों को काटा और भाग गया। अब उसकी जागीर तो जब्त हो चुकी थी, तो वो बाठूर नाम के गांव की ओर गया
और वहाँ जाकर वो छोटी मोटी लूट करके धन इकट्ठा करने लगा ताकि वो महमूद शाह से लड़ सके। यहाँ कंवल किसी न किसी तरह केहर की खबर लेती रहती और महमूद शाह भी आग बबूला था। उसने सभी लोगों तक खबर पहुंचाई कि कैसे भी हो केहर को पकड़कर दोबारा लाया जाए, लेकिन जो भी केहर के पास जाता वो मारा जाता। महमूद शाह ने जलाल को दोबारा भेजा, लेकिन इस बार वो भी केहर के हाथों मारा गया। यहाँ कंवल की एक दासी थी जो कि छगन नाई की बहन थी। कंवल ने एक चिट्ठी लिखकर उस दासी के हाथों नाई के जरिए केहर तक पहुंचा दी। कंवल को एक खबर मिली थी कि अजमेर से एक बारात आ रही है किसी मूंधड़ा की, तो उसने उस चिट्ठी में लिखा था कि केहर अपने साथियों के साथ उस बारात में शामिल होकर किसी तरह अहमदाबाद आ जाए, फिर आगे की बातें वो बाद में बताएगी। भगवान ने चाहा तो इस बार वो दोनों मिल सकेंगे। केहर ने उसकी बात मान ली और वो एक फकीर का वेश रखकर अपने 4 साथियों के साथ बारात में शामिल हो गया। उसके 4 साथी चूंकि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए मूंदड़ा ने भी उन्हें अपनी बारात में शामिल होने से रोका नहीं, क्योंकि उन दिनों बारातों के लुट जाने का राह में बहुत खतरा होता था। यहाँ कंवल महमूद शाह से दूसरा ही व्यवहार करने लगी थी। उसने महमूद शाह से कहा कि अब केहर का तो कोई भरोसा नहीं, जाने वो कहाँ गया है, उसका कुछ अता पता नहीं, और वो आपसे आखिर कितने दिन बच सकेगा। इसलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी बांधी नहीं बनूंगी, आपको मुझसे विवाह करना होगा। महमूद शाह ने बात मान ली, लेकिन कंवल ने आगे कहा कि उसकी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों के माने जाने पर ही वो महमूद शाह से विवाह करेगी। महमूद शाह ने पूछा क्या शर्तें हैं? तब कंवल ने कहा पहली शर्त तो ये कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से होगा, विनायक बैठेंगे, गाजे बाजे बजेंगे। दूसरी बात ये कि जिस दिन उसका विवाह होगा वो बुलंद गुंबज पर उसका डेरा होगा। महमूद शाह ने बात मान ली। तीसरी बात ये कि जैसे ही महमूद शाह बुलंद गुंबज पे आएगा, खूब आतिशबाजी होगी, खूब ढोल धमाके होंगे। महमूद शाह ने ये बात भी मान ली। आखिरी बात कंवल ने कही कि उसकी शादी में किसी के भी आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी और उसकी माँ को डोली में बिठाकर बुलंद गुंबज तक लाया जाएगा। महमूद शाह ने ये सारी की सारी शर्तें मान ली। योजना के मुताबिक शादी वाले दिन कुछ कहारों के साथ एक डोली जवाहर पातुर के डेरे पर पहुंची, जहां केहर पहले से ही अपने साथियों के साथ मौजूद था। जवाहर पातुर की जगह उस डोली में केहर बैठ गया। इसमें कंवल की दासी टुन्ना ने उसकी मदद की। उसने थोड़ी देर के लिए कहारों को इधर उधर भेज दिया। मौका देखकर केहर डोली में बैठ गया और वो डोली बुलंद गुंबज में कंवल के डेरे पर आ गई और केहर जाकर अंदर महल में कहीं छुप गया। जैसे ही महमूद शाह बुलंद गुंबज पे आया, कंवल की शर्त के अनुसार खूब आतिशबाजी हुई, खूब ढोल धमाके बजे। जैसे ही महमूद शाह महल के अंदर आया, केहर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में थोड़ी देर तक बहुत भारी मल्ल युद्ध चला। अब केहर तो था परमवीर योद्धा। थोड़ी ही देर बाद महमूद शाह चित्त हो गया और केहर ने उसे मार डाला। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चली, क्योंकि बाहर आतिशबाजी हो रही थी और ढोल धमाके हो रहे थे। थोड़ी देर बाद कंवल ने खबर पहुंचाई कि जवाहर पातुर वापस अपने डेरे की तरफ जाना चाहती है। डोली आई। डोली में केहर कंवल दोनों ही बैठ गए और जवाहर पातुर के डेरे की तरफ डोली चल दी। वहां पर केहर का दोस्त सांग जी घोड़े के साथ तैयार था। सांग जी ने अपने घोड़े पर टुन्ना को बिठाया और एक घोड़े पर केहर ने कंवल को बिठाया और ये दोनों घोड़े चल दिए।
जवाहर पातुर की डोली के कहार देखते ही रह गए और केहर कंवल को लेकर चला गया। तो इस तरह से कंवल के साहस और युक्ति ने और केहर की वीरता ने इस असंभव से दिखने वाली लड़ाई को जीत लिया और दोनों फिर एक साथ हो गए। तो कहिए फिर, मनुष्य के साहस और युक्ति की जय।